अस्सलाम वालेकुम दिलचस्प दुनिया की देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ अहबाब। अब्बासी खिलाफत के बानी अबुल अब्बास अल सफ़ा अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा और इस्लामी तारीख के एक अहम रहनुमा थे। इनका असल नाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली था और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हें अल सफ़ा यानी खून बहाने वाला के लक़ब से याद किया जाता है, जो इनके सख्त गीर पॉलिसियों और बनु उमैया के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के अक्सी करता है। अब्बासी ख़ानदान बनु हाशिम की एक शाख थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उमवी खिलाफत के दौर में अब्बासी ख़ानदान को पस मंज़र में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी हिमायत बढ़ाने के लिए एक खुफिया तहरीक का आगाज़ किया। इस तहरीक की क़ियादत अबुल अब्बास के वालिद मोहम्मद बिन अली ने की। अब्बासियों ने खुरासान और इराक़ में अपने अहमियों को मुनज़्ज़म किया, जहां बनु उमैया की हुकूमत से नाराज़ अनासिर बड़े तादाद में मौजूद थे। 750 ईस्वी में अब्बासियों ने बनु उमैया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म बगावत का आगाज़ किया। इस बगावत की क़ियादत अबू मुस्लिम खुरासानी ने की, जो अब्बासी तहरीक का एक कलीदी किरदार थे। जंग ज़ेब, जो अब्बासियों और उमैयों के दरमियान फैसला कुन मरका था, में अब्बासियों ने उमवी खलीफा मरवान दोहम को शिकस्त दी। इस जंग के नतीजे में उमवी खिलाफत का खात्मा हो गया और अब्बासी खिलाफत का क़याम अमल में आया। बनु उमैया की शिकस्त के बाद 750 ईस्वी में अबुल अब्बास को अब्बासी खिलाफत का पहला खलीफा मुकर्रर किया गया। इनकी खिलाफत का मरकज़ कूफा बनाया गया, लेकिन बाद में बगदाद अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बना। अबुल अब्बास ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए सख्त पॉलिसियाँ अपनाई और उमवी ख़ानदान के बाकी मानदा अफराद को कत्ल करने का हुक्म दिया। इनका ये अमल इस बात को यकीनी बनाने के लिए था कि अब्बासी खिलाफत को किसी भी मुमकिन खतरे का सामना न करना पड़े। अबुल अब्बास ने अपने मुख्तसर दौर हुकूमत में इंतज़ामी और मालियाती इस्लाहात की बुनियाद रखी। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नरों को मुकर्रर किया और खिलाफत के निज़ाम को मजबूत करने के लिए कवानीन नाफिज किए। इनकी पॉलिसियों ने अब्बासी खिलाफत की इब्तिदाई दौर को इस्तेहकाम बख्शा और इनके बाद आने वाले खुलफा के लिए राह हमवार की। अगरचे अबुल अब्बास का दौर हुकूमत मुख्तसर था और ज़्यादातर वक्त सियासी इस्तेहकाम पर सर्फ हुआ, लेकिन उन्होंने इल्मी और सकाफती तरक्की के लिए बुनियाद रखी। इनके बाद अब्बासी खिलाफत ने इस्लामी दुनिया में इल्म, फ़लसफ़ा और साइंस के शोबों में बेमिसाल तरक्की की। अबुल अब्बास अल सफ़ा ने 4 साल खिलाफत की और 754 ईस्वी में वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात के बाद इनके भाई अबू जाफ़र अल मंसूर खलीफा बने, जिन्होंने अब्बासी खिलाफत को मज़ीद मुस्तहकम किया और बगदाद जैसे अजीम शहर की बुनियाद रखी। अबुल अब्बास अल सफ़ा को इस्लामी तारीख़ में एक मुतनाज़ी शख्सियत समझा जाता है। एक तरफ उन्होंने बनु उमैया की ज़ालिमाना हुकूमत का खात्मा किया और अब्बासी खिलाफत की बुनियाद रखी, जबकि दूसरी तरफ इनके सख्त पॉलिसियाँ और इंतकामी कार्रवाइयाँ बाज़ मुर्खीन के लिए तनक़ीद का बास है। ताहम इनका किरदार अब्बासी खिलाफत की क़याम और इस्लामी दुनिया की एक नए दौर के आगाज में इंतहाई अहम था। ये मालूमात इन चंद किताबों से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया है, जिनमें द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, द अर्ली
عباسیٹ خلافت، تاریخ الطبری، ان 3 کتابوں سے یہ معلومات اکٹھا کر کے آپ تک رسائی ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔